लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, मार्केट में मंदी की संभावनाएं थी। 130 रुपए का लेवल भी आपको बताया था। और मार्केट आप देखें वहां से थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। उन लेवल से बाजार गिरा था, गिरने के बाद अब रिकवरी दिखा रहा है। तो क्या बाजार तेजी में आ गया या अभी भी मंदी बाकी? देखो, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, खास तौर से नेचुरल गैस के मार्केट में। क्रूड में भी इतनी नहीं होती जनरली। एनजी का मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ठीक है। ना तो ज्यादा बहुत बड़ी तेजी दिखाई दे रही, ना ज्यादा बहुत बड़ी मंदी फिलहाल बाजार में दिखाई दे रही। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। अगर आप अभी तक चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स मार्केट की आपको तुरंत मिल सके। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स अप्रैल मंथ कॉन्ट्रैक्ट की। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने निकाल रखे हैं, बट उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे एग्जैक्टली कहा क्या ट्रेंड है। बाजार गिरा, गिरने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, देन एक गैप अप ओपनिंग, फिर इस टाइप की नहीं थी। तो बाजार में कहीं ना कहीं ये हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया, हायर हाइस तो बन गई, ये लो है, ये है हायर। बाजार अप ट्रेंड में आ चुका। ऊपर के लेवल्स पे देखो तो एक हर्डल बाजार का ये था, बाजार उसी हर्डल के आसपास रुका हुआ है। एक बात समझ में हमें ये आ रही है। ठीक है। यानी कि जो पुराने हर्डल थे बाजार के, वहीं आके बाजार टिक गया। बाजार ने कोशिश तो करी नीचे जाने की, ठीक है, हर्डल से नीचे भी गया, इस जगह तक गया, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ तक गया है बाजार, फिर यहाँ तक आ गया। अब मंडे के लिए या अगले हफ्ते के लिए किस टाइप से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ओवरऑल सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा बाजार साइडवेज है। ठीक है। और इस साइडवेज मार्केट में आपको किस टाइप से प्ले करना है, दोनों तरह से आप प्ले कर सकते हैं। अब यहां से देखोगे इस जगह 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से तो अप ट्रेंड में आ गया। ठीक है। और यही मैं आपको डिफरेंट टाइम टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, 15 मिनट के चार्ट पे, तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। आप यहां से देखोगे, यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो गया। ऊपर की तरफ हर्डल ये है 148 रुपए का। 148 रुपए का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। बाजार अगर इन लेवल को होल्ड नहीं करता, ठीक है, तो दोबारा नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस लेवल का वेट करना है। इस लेवल के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, तब आप एक बाय साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से दोस्तों, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं। आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या अपने विवेक अनुसार निर्णय लें, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। 148 रुपए के ऊपर थोड़ी बहुत तेजी आपको मिल सकती है। 151, 151 फर्स्ट लेवल बाजार का, देन उसके बाद 156 रुपए का रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। ठीक है। अब आप पूछोगे क्या सर, इसके भी ऊपर जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता बाजार। ठीक है। इसके ऊपर के लेवल्स की बात करूंगा तो ऊपर के लेवल्स निकल के आ जाएंगे लगभग फिर 162 रुपए के आसपास के, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दी। तो अभी फिलहाल के लिए आपको जो प्लान करना है वो 148 रुपए का लेवल देखना है। इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, तो फिर बनेगा 162, देन 165। 165 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है बाजार, स्ट्रॉन्ग हर्डल है जो बाजार नहीं तोड़ पा रहा। अब आप यहाँ पे देखो बाजार में, ये जो बाजार ने साइडवेज रेंज बनाई है, साइडवेज। अब नीचे की तरफ कहाँ एंट्री आपको मिल सकती है? एक एंट्री आपको तब मिल सकती है जब बाजार 144 रुपए 80 पैसे के नीचे उतरे, क्योंकि ये भी एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज के जब नीचे उतरेगा तो एक डिप आपको 140 रुपए और 134 रुपए तक मिल सकती है नीचे की तरफ। तो 144 रुपए 48 पैसे के नीचे अगर बियरिश प्राइस सेक्शन मिल जाता है तो एक संभावनाएं हैं 140 का नेक्स्ट सपोर्ट, देन 134 रुपए। ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखें बाजार को, अगर मैं आपको 1 आवर चार्ट पे लेके चलूं, तो 1 आवर चार्ट पे अभी फिलहाल बाजार ने कोशिश करी है रिकवरी देने की। तो रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है अगर 148 रुपए के ऊपर टिकता है। एक डिप मारता है बाजार दोबारा, इस रेंज में आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बुलिश प्राइस एक्शन, तो फिर दोबारा एक बाय साइड एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो बाजार में एक अच्छी खासी यहाँ से डिमांड आई है, दोबारा भी यहाँ से डिमांड आ सकती है। ठीक है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है बाजार के? साइडवेज है। डिप में बाय करोगे तो ठीक रहेगा, तेजी में करोगे तो ठीक नहीं, या फिर आप ब्रेकआउट्स पे या ब्रेकडाउन पे काम करो। वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पे नहीं हुए चैनल को फॉलो करना ना भूलो। घंटा बजा दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है नई नई वीडियो बनाने का।
आप लोगों के लिए। जो लोग मास्टरी करना चाहते हैं कमोडिटी में, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप एनरोल करा सकते हैं व्हाट्सअप करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस नाइमेक्स फ्यूचर की। नाइमेक्स पे जो ट्रेड हो रहा है एनजी का फ्यूचर। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं आपको 1 आवर चार्ट पे लेके चलूंगा, तो वहां पे क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे उतनी क्लैरिटी चार्ट्स पे नहीं आ पा रही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी यही हो रखा है बाजार में। बाजार जो है यहाँ से गिरा, दोबारा यहीं से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है, और यहीं आके बाजार रुक गया वीक बना के। नीचे की तरफ एक सपोर्ट बाजार का यही है 1689, ये अच्छा सपोर्ट बाजार का है। दोबारा इस रेंज में आता है तो दोबारा बाय साइड एंट्री बनाई जा सकती है। वीकनेस कहाँ है? 1.689 के नीचे सस्टेन करता है तो वीकनेस हावी हो सकते हैं 1.620 तक। तेजी की संभावनाएं कहाँ प्लान करनी चाहिए? ये जो एक हर्डल है, बाजार गिरा, दोबारा यहीं से टॉप लगा के गिर रहा है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक तेजी की संभावनाएं बन सकती है मंडे ट्यूसडे में। ऊपर की तरफ कहाँ हर्डल है? 1.827 एक हर्डल बाजार के लिए, देन उसके बाद 1.92, और उसके बाद $2, ये लेवल निकल के आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे, प्रॉफिट्स बना रहे होंगे, और कोई सुझाव है, कोई दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.